ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को ना? हरिओम। तो ये कुछ विघ्न बताए गए, जिसमें भोग रूप विघ्न हमने देखा क्या, धर्म रूप विघ्न क्या है, फिर ज्ञान रूप विघ्न क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न। फिर योग के प्रकार हमने देखा। योग के प्रकार क्या क्या है? तो मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, चार प्रकार के योग की बात की गई। इसके बाद साधक के स्तर बताए गए, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम साधक। ठीक है ना? यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कल। आज आगे चलते क्या करें। 20 नंबर श्लोक। जो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला हो, जो निश्चित रूप से समबुद्धि वाला हो, क्षमाशील हो, पुण्यार्थी हो, प्रिय बोलने वाला हो, सभी कार्यों में समान स्थिति रखता हो, उसे मध्य साधक है। मध्य साधक के बारे में बताया, समबुद्धि वाला होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं। इन सब लक्षणों को पहचान कर गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। तो बताया उसको, मध्य साधक को कौन सा योग बताया जाता है? लय योग बताया जाता है। तो ये हमें याद रखना, हमको बहुत इसमें वो नहीं पढ़ना है कि कैसे क्या क्यों क्या ऐसे होता है कि सब साधक को अलग अलग योग। भाई हमें चार प्रकार के योग का वर्णन बताया गया, चार प्रकार के योग बताए गए। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। चार प्रकार के साधक बताए गए। चार प्रकार के साधकों को ये अलग अलग योग का वो बताया गया। तो हमें इनमें पचड़े में नहीं पड़ना है, हमको जैसा है वैसे हमको समझ लेना है, याद कर लेना है। पचड़े में जहाँ पढ़ने की बात आती है वो है योग सूत्र और भगवत गीता, वो समझने वाली बात। बुद्धि के स्तर पे वहां शंका, वहां मानना नहीं है, वहां समझना है, जानना है। यहाँ सिर्फ मान लो ऐसे ऐसे है, हम इतना ही करेंगे। ठीक है। तो इन सब लक्षणों को पहचान कर ही गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश किया जाता है। तो मध्य साधक को लय योग, मृदु साधक को मंत्र योग। ठीक है। इसके बाद इसके बाद फिर आता है 21 नंबर श्लोक। जो साधक स्थिर बुद्धि वाला होता है, लय से में युक्त रहता है, जो साधक स्थिर बुद्धि वाला रहता है, लय में युक्त रहता है, स्वाधीन है, वीर्यवान है, स्वाधीन है, वीर्यवान है, महाशय है, दयावान है, क्षमाशील है, सत्यवादी है, उस साधक को कहा गया, कौन सा साधक है वो साधक अधिमात्रक साधक, अधिमात्रक साधक। सूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान, गुरु के चरणों की आराधना करने वाला, योगाभ्यास में सतत संलग्न रहने वाला, ऐसे साधक को अधिमात्र साधक कहा गया, अधिमात्र साधक कहा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे अधिमात्रक साधक को, ऐसे अधिमात्रक साधक को क्या करना चाहिए? 6 मास तक, ऐसे अधिमात्रक साधक अभ्यास में 6 मास तक, 6 वर्षों के अंदर साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धैर्यवान गुरु ऐसे साधक को समस्त अंगों सहित हठ योग की विद्या प्रदान करते हैं। तो धैर्यवान साधक होता है 6 वर्ष के लिए, हठ योग की शिक्षा उसको गुरुजी देते हैं। ठीक है। इसके बाद अधिमात्रम साधक, जो सबसे अंतिम अवस्था है साधक की, अधिमात्रम साधक। अधिमात्रम, यहाँ लिखा अधिमात्रम। अधिमात्रम साधक क्या है? वह महान पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, रूपवान होता है, शौर्यवान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है,
सतत अभ्यासशील रहता है, मोह रहित रहता है, शांत रहता है। ये सबसे उच्च कोटि के साधक के लक्षण बताए, गुण बताए। भगवान कृष्ण भी तो वही बता रहे हैं, गुणों को ही बताते हैं कि ये दैवी संपन्न व्यक्ति के गुण है, ये आसुरी संपन्न प्राप्त व्यक्ति के गुण है। तो यहाँ बता रहे हैं, चार साधकों की बात की, चार साधकों के गुण बताया। भगवान कृष्ण ने भी चार साधकों की बात की है, जिसमें कहा शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। और उन चारों साधकों के गुण धर्म स्वभाव बताए, बताए हैं ना। तो ऐसे ही गुणों से ही हम व्यक्ति को जानते हैं, व्यक्ति के स्वभाव से ही जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है। कोई खूब सुंदर है, उससे हम नहीं मान लेते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुंदरता होती है उसका स्वभाव कैसा है, उसके गुण कैसे, उसके मन की स्थिति कैसी है, वो सुंदर होता है, वो अच्छा होता है। तो गुण ही है जिनसे पता चलता है कोई व्यक्ति अच्छा है कि कोई व्यक्ति बुरा है, कोई व्यक्ति देव है कि कोई व्यक्ति राक्षस है। हमें गुण ही बताते हैं, स्वभाव ही बताते हैं। तो यहाँ भगवान शिव ने भी चारों साधकों के गुण स्वभाव बताए हैं, लक्षण बताए। ठीक है, चलते हैं आगे। 25 नंबर। वह सदा तरुण, मित भोजी, इंद्रियों को वश में करने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशल, दानी तथा सभी जनों को आश्रय देने वाला होता है। वह सदा तरुण होता है, मित भोजी, कम खाने वाला होता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, निर्भय, कोई भय नहीं होता है उसको, पवित्र होता है, कुशल होता है, दानी होता है, देने का स्वभाव होता है, सभी जनों को आश्रय देने वाला। उसके लक्षण बता रहे हैं, जो सबसे उच्च कोटि का साधक है। तो भगवान की वाणी के उसके कहे तो ब्राह्मण के गुण बता रहे। फिर 26 नंबर श्लोक। विकार रहित है, स्थिर बुद्धि, स्थिर है, बुद्धिमान है, स्वाधीन है, क्षमाशील है, सुशील है, धर्म पर चलने वाला है, अपने अभ्यास कर्म को गुप्त रखने वाला है, प्रिय भाषी है, प्रिय भाषा बोलने वाला है। ठीक है, ये उसके गुण बता रहे हैं। फिर शास्त्रों में विश्वास रखने वाला है, देवता गुरु का पूजक है, जन्म संपर्क से दूर रहने, बहुत लोगों से वो संपर्क नहीं रखता है। मतलब ये नहीं दिख जाना चाहता है कि लोग हमें जान रहे हैं, ढेर सारे लोग हमें जान रहे हैं, ढेर सारे लोग हमें मान रहे हैं, ढेर सारे लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। इन सब चीजों, इन सब पचड़ों में वो नहीं पड़ता है। महाव्याधियों से अछूता, कोई व्याधि नहीं है उसको। ऐसा आदिमात्रम साधक समस्त योगों में सफलता, समस्त योग में सफलता प्राप्त करता है। समस्त योग में सफलता प्राप्त करता है। फिर 28 नंबर। ऐसे योग साधक को 3 वर्षों के अंतर्गत सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह सभी योगों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, अन्य विचार की बात ही नहीं। ठीक है। 29 नंबर। दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को प्राप्त करने वाला, करने वाली प्रतीकोपासना। प्रतीको आप उपासना का वर्णन करते हैं, प्रतीकोपासना क्या है? दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को प्रदान करने वाली। देखिए 60 नोट है ये। इसको, इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट छूट जाता, मैं बोलता हूँ तो उसको ऐड करना है, आपका काम है, मैं नहीं ऐड करूंगा, आपका काम। ठीक है ना। आपके पास कॉपी होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। ये नोट पिछली बार हमने बनाया था, इस बार आपका काम ये है कि जो मैं बोलता हूँ उसमें कुछ चीजें छूट जाती तो उसको पॉइंट आउट कर लेना है, बाद में नोट बना लेना है। ठीक है।
सुखदा जी ही बनाती है और कोई काम नहीं करता। ऐसा क्यों है? सबके लिए हमने बोला है, सब क्लास ले सकते हैं। आप भी अगर नोट बना के भेजते हैं तो आप भी क्लास ले सकते हैं। सुखदा जी ने लिया था पिछली क्लास। तो जो काम करेगा, जो सुखदा जी ने अगर एक क्लास लिया तो उनका वो तैयार हो गया। वो उसमें कोई संशय नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने पूरे उस चैप्टर को देख लिया, एनालिसिस कर लिया, नोट बना लिया, टीचिंग कर दिया। एक बार पढ़ाने के बाद सब तैयार ही हो जाता है, फिर दोबारा देखने का बात ही नहीं रह जाता। तो आप सब कर सकते हैं उस काम को, बनाएं तो करें तो। कोई चीज आसान नहीं होता है। हम सोचते हैं ऐसे ही आसानी से नेट निकल जाए, आसानी से JRF निकल जाए, आसानी से। करना पड़ता है उसके लिए, बाकी चीजों से वैराग्य करना पड़ता है, बाकी चीजों को छोड़ना पड़ता है। हम सोचे कि एक साथ दो काम कर ले, बहुत से लोग करते हैं कि इस नाव पे भी चलेंगे, उस नाव पे भी चलेंगे। कहा गया है, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रह गया व्यक्ति। तो जो भी काम कर रहे हैं एक पर लगे रहे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सफलता के लक्षण बताए हैं ना, दृढ़ विश्वास, भगवान शिव ने बताया। सफलता प्राप्त करनी है तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल प्राप्त करूंगा। जो जो करना होगा, जैसे जैसे करना होगा, वो वैसे वैसे करूंगा, प्राप्त होगी। कोई शंका है ही नहीं उसमें। तो यहाँ प्रतीकोपासना क्या है? दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को प्रदान करने वाली प्रतीकोपासना करनी चाहिए। प्रतीकोपासना ये क्या है? प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। कह रहे हैं प्रतीक रूप में दर्शन करना। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस ब्रह्मांड, इस शरीर में सब कुछ है जो बाहर बाहर ब्रह्मांड में है। ये शरीर, पिंड, तो बाहर जो है वो प्रतीक रूप में है। तो कह रहे हैं दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को प्रदान करने वाली प्रतीकोपासना। कह रहे हैं प्रतीकोपासना, प्रतीक का भी दर्शन करने से, प्रतीक को भी जानने से, देखने से क्या होता है? फल प्राप्त होता है। दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। तो हमें लगता है जो बाहर ये दर्शन की परंपरा चल रही है सारी, हम बाहर ये देखने जाते हैं, वो देखने जाते हैं, वो क्या है? प्रतीक ही दर्शन करने जाते हैं। तो उसका भी लाभ मिलता है, उससे भी कुछ है तो लाभ मिलता है भाई, मन को शांति मिलती है। हम्म, मन को सुकून मिलता है, थोड़ा सा मन निर्मल भी होता है बाहर के भैया, प्रतीक को देखने से। हाँ। जैसे असली आस्था तो आंतरिक होती है, पर जैसे हाँ, मूर्ति पूजा या इनमें कहते हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। असली धर्म तो आप अपना स्वधर्म निभाओ तब होगा। लेकिन बिल्कुल। प्रतीकों उपासना से ये है कि कुछ चीज दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, उनकी दो एनर्जी है, एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव, चाहे वो सजीव हो हम्म, चाहे निर्जीव हो। तो हम्म, अगर किसी व्यक्ति और वस्तु विशेष के बारे में हमें पता है, उसकी जानकारी है, और हम उसकी सिर्फ प्रतीक को देखते हैं, जैसे कृष्ण या कोई भी महान हस्ती है, महाराणा प्रताप है जैसे, उनकी मूर्ति के समीप हम जाते हैं तो उसपे उसके बारे में अगर हमें पता है तो वही वाइब्स हमें मिलती है। हाँ बिल्कुल, एक प्रेरणा वो प्रदान एनर्जी, होता है, एक प्रेरणा मिलती प्रेरणा, है हाँ कि हम प्रेरणा मिलती है, वो उनकी भाव जैसे जागृत काम होते हैं। करें। हम्म, वैसे भाव जागृत होते हैं। बिल्कुल, अगर हम उनके बारे में जानते हैं बिल्कुल। तो हम एकदम से, जैसे रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है उसके हम ठोकर मार देंगे, लेकिन कोई मूर्ति स्वरूप कोई पत्थर है जिसने उसका रूप लिया हुआ है तो हम उसके एकदम से बिल्कुल। ठोकर नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें हाँ नॉलेज है, बिल्कुल। पता है। तो वो भाव वैसे हाँ जागृत होते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल ये सही बात। प्रतीक उपासना तो से यही यही है बताना चाहते हैं प्रतीक उपासना। हम्म, यही हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक रूप में हम चीजों को देखते हैं तो उससे भी हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है।
अच्छा उदाहरण दिया है लेखा जी ने। आगे देखते हैं क्या बताया फिर 30 नंबर श्लोक में। जिन्होंने बताया प्रगाढ़ धूप में अपनी दोनों आंखें अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखते हुए जब आकाश की ओर देखने लगता है, तब उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। तो ये एक चीज और समझ लीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि धूप में गर्मी में खड़े होकर और ऊपर देखना है, प्रगाढ़ धूप में आकाश में देखना है, ये साधना है। ये साधना समझने यही बात है ना, कि ये जो चीजें बताई गई है, ये प्रगाढ़ धूप का मतलब क्या है? प्रगाढ़ प्रज्ञा की पूरा सजग अवस्था है, पूरा प्रज्ञा है, अंतः चक्षु जो भगवान कृष्ण ने बताया। कौन देख सकता है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ आदमी नहीं देख सकता है। पश्यति, यहाँ भी शब्द आया है 30 नंबर में, देखिए पश्यति शब्द आया है ना। कैसे देख सकता है? पश्यति ज्ञान चक्षुषा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता है। वो चक्षु क्या है? हमारी आंख नहीं है, वो अंतर चक्षु प्रज्ञा की चक्षु है। और वो ज्ञान क्या है? वो प्रकाश है। उस प्रकाश में कह रहे हैं क्या करना है? देखना है स्वरूप को, ईश्वर को देखना है, उस नित्य को देखना, उस सत्य को देखना, उस परम सत्य को देखना। देखते देखते एक शून्य अवस्था आती है, समाधि की अवस्था। समाधि की परिभाषा बताया है महर्षि पतंजलि ने। क्या है, किसी को पता है समाधि की परिभाषा? विभूति पाद में समाधि की परिभाषा बताया है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। स्वरूप क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखते हुए जब आकाश की ओर, आकाश का मतलब ही शून्य है, तब उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देता है। यही है प्रतीकोपासना। समझ में आया? किताब पे नहीं जाना है, वास्तविकता में क्या है वो भी हमें समझते रहना है, किताब की बात भी समझते रहना। यथार्थ सत्य को समझेंगे तो परमार्थ को, जो बाहर की चीजें उसे भी समझ लेंगे। ठीक है ना? ये यही कहना चाह रहा है ना कि मतलब हम जो दिमाग में रखेंगे वही हमें दिखाई देने लग जाएगा। वो तो होता ही है, मन में जो चीजें होती हैं वही हमें दिखाई देता है। हाँ, मन तो में मतलब हमारे इस जो भाव होता है, हाँ, तो बाहर हमें इस वही दिखाई देता है। यहाँ जो कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हमें दर्शन करने की, देखने की। दर्शन की बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, दर्शन की बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं क्या करना है दर्शन। तो कह रहे हैं पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था में, पूर्ण बोध की अवस्था में, होश की अवस्था में जाग कर, सोकर नहीं देखना, जाग कर देखना है। कैसे? प्रगाढ़ धूप में, मतलब पूर्ण प्रकाश में, पूर्ण चेतना से देखना है। कैसे देखना है? आंखों से, अंतः चक्षु से, ज्ञान चक्षुषा, उससे देखना है। किसको देखना है? प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को, सत्य को देखना है। उस सत्य को, उस परम सत्य को देखना है। और देखते देखते क्या होगा? शून्य की अवस्था आएगी, स्वरूप शून्य समाधि की अवस्था आ जाएगी। उस समय अपना स्वरूप, अपना प्रतीक दिखाई देगा। मैं कौन हूँ? परम सत्य। यही तो खोजना है। दर्शन क्या है? मैं कौन हूँ? दर्शन यही खोजता है कि देखो कौन हो आप, हो आप स्वयं ही जानो कि आप कौन है। हम, कोई पूछता है कौन है आप, तो हम तो बताते हैं मेरा नाम ये है, नाम ये है। हम कौन है नहीं पता है ना। स्वयं ही देखना पड़ेगा, बिना देखे कोई नहीं जान सकता है उसको। ठीक है? तो यहाँ ये पश्यति शब्द आया है, देखने की बात है। कैसे देखना है? प्रज्ञा पूर्वक, होश पूर्वक। देखिए, भाव, सत्य, तरीका सब एक ही होता है। बस
शब्द बदल जाते, शब्द बदल जाते, शब्द बदल जाते। कबीर के शब्द अलग, राम के, कृष्ण के शब्द अलग, शिव के शब्द अलग, सारे योग सूत्र में शब्द अलग। शुभ, पश्यति शब्द है यहाँ। और महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञात करो, जानो। प्रज्ञात, प्रज्ञा पूर्वक जानो, जानने की बात कहते हैं। तो जो बंधन है, जो विकार है, वो नष्ट कैसे होंगे? जानने से नष्ट होंगे। जानते जानते समाप्त हो जाते हैं विकार। उनको हम जानते नहीं हैं, हम उनको क्या करते हैं? भोगते हैं, भोगने लगते हैं। हमारे मन में क्रोध जागा तो हम क्रोध के अभिभूत हो गए। हमारे मन में ईर्ष्या है, हम ईर्ष्या के अभिभूत हो गए। हमारे मन में वासना है, वासना के अभिभूत हो गए। लेकिन अगर हम उसको जान रहे हैं कि अभी हमारे मन में क्रोध है, इस क्षण की सच्चाई है भाई, इस क्षण का सत्य है, क्रोध है, मन में द्वेष है, मन में वासना है, जानते जानते वो समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस से बाहर चीजें होती है। जब भीतर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बाहर भी ऐसे चीजें होने लगती है। ठीक है। ये बात पिछली बार नहीं बताया था, इस बार गीता पढ़ा तो समझ में आ गई अभी। अरे ये तो यहाँ ये कहा जा रहा है, सारा काम तो मन को निर्मल करने का है, मुक्ति का है। योग की साधना तो मुक्ति के लिए है ना। समझ में आया? 31 नंबर। इस प्रकार जो प्रतिदिन आकाश में कह रहे हैं, इस प्रकार से जो विधि मैंने बताया अभी ना, अब कुछ मूर्ख आदमी, मूढ़ बुद्धि का आदमी बाहर दोपहरी में खड़े हो जाए और सूर्य की ओर देखने लगे, क्या होगा? देख पाएगा? चश्मा लगा के देखेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा लेकिन उसको। हम्म। सही बात है कि नहीं? तो इस प्रकार जो प्रतिदिन नित्य उस शून्य में अपने स्वरूप को देखेगा, स्वरूप शून्यमिव समाधि, महर्षि पतंजलि कह नहीं रहे? अपने स्वरूप को देखेगा, नित्य देखेगा, उसकी आयु में वृद्धि होगी, उसकी आयु बढ़ेगी। और क्या होगा? मृत्यु का संकट दूर हो जाएगा। अरे आयु बढ़ेगी और मृत्यु तो समाप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? तुझे अमृत प्राप्त होगा। अमृत मतलब जहां मृत्यु नहीं है। वही तो ये भी कह रहे हैं, आयु बढ़ेगी जो इस तरीके से देखेगा। यदा पश्यति संपूर्णम, क्या बात, सेम वही चीज देखो आ रही है। यदा पश्यति संपूर्णम, यदा, यदि देख लिया उसने, पश्यति देख लिया, दर्शन कर लिया, जब उसने संपूर्ण हर तरीके से देख लिया, तो क्या कह रहे हैं? स्वाप्रतीकम नमो अंग में, तब वह विजयी हो जाता है। जिसने संपूर्ण देख लिया, संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञात कर लिया। अरे योग सूत्र में है, बताया है ना, सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति। सब कुछ जान लेने के बाद क्या होगा? कहा निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होगा, महर्षि पतंजलि ने कहा। महर्षि भगवान शिव कह रहे हैं विजयी होता है। तदा जयम अवाप्नोति वायु,
क्या होता है? वायु को जीत कर सर्वत्र अंतराकाश में विचरण करता है, सब जगह विचरण। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋत को धारण करने वाली प्रज्ञा हो जाती है। महर्षि पतंजलि कह रहे, भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, हर जगह विचरण करने वाला हो जाता है, मतलब प्रकृतिस्थ हो जाता है। मिल रही है बातें कि नहीं मिल रही है? योग का ग्रंथ है, सेम बात हर जगह होती है। पूरी उसी साधना की बात कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने बताई। पूरी उसी साधना की बात कर रहे हैं जो भगवान बुद्ध ने बताई, महर्षि पतंजलि ने बताई। 33 नंबर क्या कह रहे हैं? जो सतत इसका अभ्यास करता है वो अपनी प्रतीक का उपासना के फलस्वरूप पूर्ण आनंद घन अद्वितीय पुरुष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही तो साधना है, यही साधना है। करने पे लाभ पता चलेगा, करेंगे तो प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं प्राप्त करेंगे। 34 नंबर श्लोक। यात्रा काल में, विवाह में, शुभ कर्म में, विपत्ति में, पाप का क्षय होने पर, पुण्य की वृद्धि होने पर प्रतीकोपासना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमेशा करनी चाहिए। कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा यात्रा में जा रहे हो करते रहो, विवाह में जा रहे हो करते रहो, शुभ कर्म में जा रहे हो करते रहो। क्या बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति सूर्य की ओर प्रतीक रूप में देखेगा तो पागल होगा। विवाह में जाएगा कैसे देखेगा? सोचो, यात्रा में जाएगा तो कैसे देखेगा बताओ? शुभ कर्म में, विपत्ति में ऊपर ही चकचकी लगा के देख रहा है, पागल ही होगा वो। कोई ऊपर ही देखता रहेगा तो उसको कहेंगे पागल है ये। भगवान उसको अपने शरीर के भीतर देखने की बात कह रहे हैं, प्रज्ञा से देखने की बात कह रहे हैं। ज्ञान चक्षुषा पश्यति, ज्ञान चक्षुषा विमूढ़ा पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं हमेशा देखना चाहिए उसको। किसकी बात कह रहे हैं? विपश्यना की बात कह रहे हैं। भगवान बुद्ध ने नाम दिया विपश्यना। पाप क्षय पुण्य वृद्धो प्रतीकोपासना संचरेत। प्रतीकोपासना करनी चाहिए। जिस जो शिव संहिता ना पढ़े हो और जाके शिव, भगवान शिव के का खूब रुद्राभिषेक कर रहा है, दूध चढ़ा रहा है, मंदिर जा रहा, जितने ज्योतिर्लिंग है सब पे जाके दर्शन कर रहा है। अरे मूढ़ आदमी, मूढ़ आदमी। शिव संहिता पढ़े, शिव ने क्या करने के लिए बताया वो कर नहीं रहा है। हाँ, दौड़ रहा है इस घाट पे उस घाट पे, इस मंदिर पे उस मंदिर पे, वहां जाके मत्था टेक रहा है, वहां जाके मत्था टेक रहा है। होश नहीं है उसे। हम्म। लेखा जी समझ में आ रहा है? जी भैया, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। नए रूप में नए तरीके से जान पा रहे हैं, पहले सिर्फ़ शब्दों का ज्ञान हो रहा था, किताब को पढ़ रहे थे, अब इसका भाव समझ में आ रहा है। आपने तो एक बार शायद किया है ना, जी, जी। तो आपको और विपश्यना बेहतर तरीके से। विपश्यना में तो विपश्यना में तो भैया मैं कई बार गई हूँ हम्म। और तो वो बहुत चीजें, ज़्यादा अच्छा वो लगता है। चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या बात जी, कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, पहली बार जाने में तो विपश्यना में भी कुछ समझ में नहीं आ पाता है, बिल्कुल लेकिन समझ जो में नहीं आ पढ़ के पाता है। जाएगा, पढ़ के जो जाएगा गीता तब। को पढ़ के जाएगा, सूत्र को पढ़ के जाएगा, शिव संहिता को पढ़ के जाएगा, उसको लगेगा अरे यही तो सारे ग्रंथों में कही जा रही है, करने को बातें यही कहनी कही जा रही है। और और हम भैया धर्म ये के नाम सारे पे धर्म के। सारे भाव है ना, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हुए
मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी जब मैं विपश्यना में गई थी। मुझे वो अलाउ भी नहीं कर रहे थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे बेबी के लिए सही रहेगा ये। 7 हुँ, कंप्लीट होके 8th मंथ स्टार्ट था मेरा, और इन सब हुँ। चीज़ों का प्रभाव मेरी बच्ची पे भी मुझे लगता है। मैं जब 10 दिन का ये बहुत शिविर करके आई ज़बरदस्त, थी, हाँ, बहुत बहुत उस उसकी मेमोरी, उसका माइंड, चीज़ों को समझना, देखना और बच्चों से बहुत अलग है, अलग बहुत अलग। ऐसे-ऐसे हमने बच्चों को देखा है, मैं जिसके अंडर में पीएचडी कर रहा हूँ, उनकी बेटी है, वो जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने भी किया था मेडिटेशन। हुँ, और उस बेटी को देखने के बाद जैसे लगता है वाक़ई में कितनी शांत है और हुँ, उतना ही तीक्ष्ण माइंड, उतना ही तेज़ हाँ, दिमाग उसका। दिमाग बहुत तेज रहता है, जितनी छोटी शांत आयु में ही उतनी चीज़ों ही को तेज़। समझना। हाँ, बहुत, बहुत। ये धर्म की शक्ति है, ये हुँ, मेडिटेशन का प्रभाव है जो हमको अगर सही तरीके से कर रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो, प्रभाव दिखाई ही देगा। और भगवान भी कह रहे हैं कि इसको हमेशा करते रहना है। तो ये अभ्यास से होगा, धीरे-धीरे होता है। कोई चीज़ परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। 35 नंबर श्लोक क्या कह रहे हैं? सतत अभ्यासशील रहने से निरुद्ध चित्त वाला योगी निश्चित रूप से अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। जिन लोगों ने कभी नहीं किया होगा, उनके मन में भी कामना, उनके मन में भी मोह तो आएगा ही आएगा कि ये चीज़ें हम भी अनुभव कर सकते हैं और बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। ये शिव संहिता, ये भगवद गीता, ये योग सूत्र मैं सिर्फ इसीलिए पढ़ाता हूँ कि हर व्यक्ति उस गंगा के किनारे पहुँच जाए जो दुखी है, जो व्याकुल है, जो अशांत है। जन्म-जन्म से हम दुखों से डूबते हुए आ रहे हैं। शायद हम उसमें माध्यम बन जाएँ कि आप भी उस गंगा के किनारे पहुँच जाएँ, जिस गंगा में मैं रोज़ स्नान कर रहा हूँ। उस गंगा के किनारे आप भी पहुँच जाएँ, आप भी उसका आनंद लें। हो सकता है ऐसा। सिर्फ मेरा यही भाव होता है इन ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने का। सतत अभ्यास से प्रैक्टिस ही सारी गीता भी कह रही है प्रैक्टिस, योग सूत्र भी कह रहा है प्रैक्टिस, भगवान शिव भी कह रहे हैं सतत अभ्यासशील रहने से निरुद्ध चित्त वाला योगी निश्चित रूप से अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। उस ब्रह्म को जानता है, तब योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है वो योगी। पूरी की पूरी बात साधना की बात कही है भगवान ने। अंगुष्ठ 36 नंबर श्लोक। 36 नंबर। अब जो नहीं जान रहा है, वो ऐसे ही ऊट-पटांग की चीज़ें, इतनी गहरी बात, इतनी सूक्ष्म बात, जो प्रैक्टिस किया हुआ होगा वही पकड़ सकता है। या तो कोई अच्छे से समझाएगा तो पकड़ में आ जाएगी बात। नहीं तो ऊपर-ऊपर हम समझेंगे भगवान ने ऐसे कहा है करने के लिए, ऐसे कहा करने के लिए। क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे, योग के नाम पे मूढ़ता ही किए जा रहे हैं। 36 नंबर श्लोक में कहते हैं, हाथ के दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनी के दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा अंगुलियों से दोनों नासाछिद्रों को, दोनों अनामिका से मुख को, क्या है षणमुखी मुद्रा करके कह रहे हैं। क्या करना है? इनको बंद कर लेना है। अरे! कोई कह रहा है आँख खोल के ऊपर देखना, फिर कह रहा है आँख को बंद करना है। बाहर के आँख प्रत्याहार की बात कह रहे हैं, इंद्रियाँ बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए। बाहर हम नहीं देख सकते हैं उस सूर्य को, वो चेतना को, उस प्रकाश को हमारे भीतर ही देख सकते हैं। कह रहे हैं बंद कर लेना चाहिए। प्रत्याहार की बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, ठीक है ना? जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है, कह रहे हैं वायु का नियंत्रण मतलब मन का नियंत्रण। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जिसने अपने वायु को नियंत्रित कर लिया, उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया।
जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है, तब वह ज्योति स्वरूप परमात्मा उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस सत्य का दर्शन कब होगा? जब हमारा मन शांत होगा। अशांत मन कभी उसका दर्शन ही नहीं कर सकता है। उसका दर्शन करने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। 38 नंबर श्लोक। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन करता है। अब कोई कैसे समझ सकता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ये, कि उस सत्य का, उस स्थिति का, उस नित्य का जो एक क्षण भी दर्शन करता है, तो पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। उसके पाप क्षीण होते हैं, उसके बंधन क्षीण होते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है वो व्यक्ति। कितनी बड़ी बात कहा है। अगर आप सभी ये धर्म ग्रंथों को पढ़ के भी उस ओर ना जा सके, तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सोच लीजिए। मैं भी पढ़ा तो 2-3 बार हूँ, लेकिन ये दृष्टिकोण, ये शब्द पहली बार मेरे मुख से निकल रहे हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी गीता पढ़ने के बाद ये बातें निकल रही। फिर 39 नंबर श्लोक। निरंतर अभ्यास करते रहने से निष्पाप हुआ योगी समस्त देहादि से संबंधित भावों को भूलकर स्वयं आत्मा से अभिन्न होता हुआ तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। वही बात कह रही है, क्या होता है उसको दर्शन करने के बाद, उसको देखने से, अभ्यास के बाद। फिर 40 नंबर श्लोक में, जो मनुष्य गुप्त रूप से सदा अभ्यास करता है, वह यदि पापाचार में भी लिप्त हो, तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। कह रहे हैं, इस विद्या का अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि पाप का भी आचरण कर लेता है, व्यवहार में ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो भी उसे मुक्ति की ओर लेके जाएंगी। भगवान कृष्ण ने भी इस बात को बोला है, द्वितीय अध्याय में बोला है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये हमारी इंद्रियां कछुओं जैसे, जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होता है, जैसे कछुआ कुर्म, यदा कुर्मांगानी करके श्लोक है, कुर्म अपने अंगों को भीतर कर लेता है, वैसे ही ये जो स्थित प्रज्ञ योगी होता है, वो भी अपने अंगों को भीतर कर लेता है, इंद्रियों को विषयों में विचरण करती इंद्रियों को भीतर कर देता है। तो अर्जुन पूछता है, क्या जैसे कछुआ बाहर भय समाप्त हुआ तो इंद्रियों को, अंगों को बाहर निकाल लेता है, वैसे ही योगी भी करता है? तो भगवान ने कहा, ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी, बाहर विचरण करती है उसकी इंद्रियां, विषयों में विचरण करने लगता है, वो भोग विषयों में विचरण करने पर भी, कहा है, विषया विनिवर्तन्ते, वो वो परम गति को ही प्राप्त करवाती, वो अवस्था आती है। भगवान शिव भी उसी के बारे में बोल रहे हैं। हम्म, उसी के बारे में बोल रहे हैं। फिर 41 नंबर श्लोक। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? जी गुरु जी। हाँ जी। ममता जी। जी सर, क्लियर हो रहा है। 40 नंबर श्लोक। तो यही बताया, जो गुप्त रूप से इसका अभ्यास कैसे करना है, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, गोपनीय रूप से होना चाहिए। पब्लिक प्लेस में बैठ के हम ध्यान करें, लोग देखे, 4 लोग, और जाने बड़े ध्यानी आदमी है, बड़े ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास सदा गोपनीय स्थान पे करना चाहिए, जहाँ लोगों का
आवागमन ना हो, धर्म का दिखावा न हो, ऐसे में अभ्यास करने की बात कही गई। ठीक है। फिर बताया 40 नंबर श्लोक में, शीघ्र ही आत्म साक्षात करा देने वाला तथा निर्वाणदायक मोक्ष पद मेरा अति प्रिय यह योग संसार में गुप्त रखने, भगवान कह रहे हैं ये योग गुप्त रखने वाला है। भगवान शिव मटर कह में रहे हैं खा दिएगा क्यों? सब्जी में होगा तो तब तक हमारे मेरा अति प्रिय योग है जो गुप्त रखने वाला है, मोक्ष प्राप्त करने वाला मेरा अति प्रिय योग गुप्त रखने वाला है। भगवान शिव कह रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात बता रहे, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है भाई। इस योग के अभ्यास से निसंदेह अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। जो इस योग का अभ्यास करता है अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। इस नाद की प्रथम ध्वनि मत्त भ्रमर वेणु वीणा की ध्वनि के समान क्रमशः सुनाई देती है। ये इसका अभ्यास करते करते वो अवस्था आती है। ठीक है। तो ये नादोत्पत्ति बताया, इस प्रकार से इसका अभ्यास करने से नाद की उत्पत्ति होती है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। 43 नंबर, इस प्रकार अभ्यास करने से संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला घंटा नाद के समान अंतर्नाद उत्पन्न होता है। उसके पश्चात मेघ गर्जना के सदृश अंतर्ध्वनि का आविर्भाव होता है। ठीक है। फिर उसके बाद 44 नंबर श्लोक में, उस अंतर्नाद पर मन को एकाग्र करके जब साधक निर्भयता से स्थिर होता है तब मेरी अत्यंत प्रिय लय की स्थिति, लय की सिद्धि उत्पन्न होती है। 48 नंबर, उस स्थिति में समस्त बाह्य विषयों को भूलकर जब योगी का चित्त उस अंतर्नाद के साथ अच्छी तरह समाहित हो जाता है तब उसी नाद के साथ लीन होकर प्रशांत हो जाता है। फिर 46 नंबर श्लोक, इस प्रकार के अभ्यास योग से समस्त कर्म फलों का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के गुणों को अधिकृत कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार की अभ्यास से योग समस्त कर्म फलों का परित्याग करने वाला योगी निष्काम कर्म योगी हो जाता है और विविध प्रकार के गुणों को अधिकृत कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में उस परमात्मा में लीन हो जाता है। ब्रह्म की स्थिति आ जाती है। सिद्धासन के समान दूसरा आसन नहीं है, कुंभक के समान कोई बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, नाद के समान कोई नाद के समान कोई लय नहीं है। ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे। ठीक है ना। 47 नंबर श्लोक, उसके बाद 48 नंबर, हे प्रिय, माता पार्वती से कह रहे हैं, हे प्रिय, अब मैं मुक्त पुरुष के अनुभव का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर पाप से युक्त होते हुए भी साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है, यही सब तो भगवान कृष्ण ने भी बताया है, कुछ अलग थोड़ी ना बताया है। हाँ? बुद्धिमान साधक स्थिर चित्त होकर गुरु को प्रसन्न कर ईश्वर की श्रद्धा पूर्वक पूजा करके इस प्रकार सम्यक विधि से उत्तम योग का ग्रहण करे। 50 नंबर श्लोक, बुद्धिमान साधक को चाहिए
कि समर्पण के भाव के से जीवादि प्राण आदि समस्त पदार्थों को योगवत्ता गुरु को अर्पित कर उन्हें संतुष्ट कर इस योग की दीक्षा ग्रहण करें। ठीक है, तो यहाँ 50 नंबर तक ही करेंगे। कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो 50 तक आज, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। हरिओम। हरिओम। हरि